आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीनपुर गंडा ने कहा है कि 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, बिजली के मसाइल को हल करें, रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन करूंगा, मैं ही ऑफ करूंगा। हमारे साथ जुल्म हुआ और हम पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अवाम ने जबर जुल्म पार्टी निशान छीनने के बावजूद हमें अक्सरियत दी, दान ली हुई इंशाल्लाह हलके खुलेंगे। हम सब तो अपने हलके खोलने के लिए तैयार हैं। पीटीआई पर जब जुल्म हुआ तब किसी को जमहूरियत याद नहीं आई। पूरा पाकिस्तान जानता है हमारी पार्टी मजलूम है। वफाक की जानिब से 300 अरब रुपए कम दिए गए, आज भी वफाक हमें हमारा हक नहीं दे रहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जीएचक्यू में पाकिस्तान हॉकी टीम ने मुलाकात की। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में पीएचएफ के सदर तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान भी शामिल थे। आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। टीम की मुसलसल कामयाबी को यकीनी बनाने और भरपूर ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़म है। आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के आखिर में पीएचएफ के सदर और टीम ने मुलाकात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा 18 मई से 25 मई तक मुल्क से बाहर होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गैर मुल्की दौरे के सबब जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर कल ही बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट जज ब्लॉक में सुबह 10:30 बजे होगी। जस्टिस हयाया अफरीदी जस्टिस मुनीब अख्तर से कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ लेंगे। गैर मुल्की दौरे से कबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रोटोकॉल वापस कर दिया। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा कल अजरबैजान जा रहे हैं, जहां वो ईसीओ मुमालिक की चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। कीमत में मजीद ₹1.47 इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ज़राए के मुताबिक सारिफीन से वसूली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होगी। बिजली कंपनियों ने पैसे 2023-24 की तीसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में मांगे। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 31 अरब 34 करोड़ रुपए देने की इस्तदा की गई थी। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट की मद में 5 अरब 57 करोड़ रुपए और माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट की मद में 12 अरब 38 करोड़ रुपए मांगे थे। वाज़ेह रहे कबल असना नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल की। नेपरा ने पावर डिवीजन हकाम की दरख्वास्त मंजूर करते हुए बिजली ₹1.45 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि पंजाब हुकूमत टिकटॉक वीडियोस बनाने की बजाय किसानों के साथ खड़ी हो। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर अपोजिशन ने किसानों के हक में एहतजाज किया। अपोजिशन के एहतजाजी मुजाहरे में बैरिस्टर गौहर अली, असद कैसर, हामिद रजा और दीगर शरीक हुए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान के वफद ने फैसलाबाद में किसानों के वफद से मुलाकात की। फैसलाबाद से निकले तो किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि पंजाब के किसान के पास अगली फसल के पैसे नहीं हैं। पंजाब के जिम्मेदारों की फसलें इनकी जमीनों पर पड़ी हैं जो खराब हो रही हैं। इसे फौरी तौर पर उठाया जाए। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों पर भी गंदम नहीं खरीदी जा रही। पंजाब भर के तालीमी इदारों में 1 जून से मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान, जबकि शदीद गर्मी के बाइस औकात भी तब्दील कर दिए गए। महकमा एजुकेशन स्कूल ने मौसम गर्मा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल में 1 जून से छुट्टियां होंगी। 14 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद 15 अगस्त से स्कूल में तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। दूसरी जानिब मुल्क भर में शदीद गर्मी में इजाफे के बाद स्कूलों के औकात में तब्दीली कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक पीर से जुमेरात तक स्कूलों का आगाज 7 बजे होगा, जबकि छुट्टी 11:30 बजे होगी। जुमे के रोज छुट्टी 10 बजे होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि क्राइम को हर सूरत में खत्म करना है, जिसके लिए पुलिस को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत एलीट पुलिस हेड क्वार्टर के कमेटी रूम में होने वाले इजलास में सुबह भर में अमन अमान से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी, एमपीए सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आईजी, एडिशनल आईजी और दीगर हकाम शरीक हुए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमन अमान की सूरत हाल के बारे में वजीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी।